जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके की स्पेशल क्लासेस में एमपीजीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना एमपीजीके से रिलेटेड, ये आप लोगों के एमपी गवर्नमेंट की किसी भी आने वाली एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, साथ ही साथ एमपी फॉरेस्ट, एमपी एसआई और एमपी गवर्नमेंट की ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम में भी जो एमपीजीके क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को नजर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश के मैप से रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मैप से पूछा जाता है आप लोगों से कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना था। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उसके बाद चौथा प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, जिसे जो मध्य प्रदेश के अलावा कोई इस राज्य से सीमा साझा करता है तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य के साथ बुरहानपुर जिला अपनी सीमा को साझा करता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, तो आपको फटाफट आंसर कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था आप देखेंगे, निम्नलिखित कवियों या कवित्रियों में से कौन ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से कवि या कवित्री हैं जो कि ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 4 गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो जन्म है ना दोस्तों वो कहाँ हुआ था, शिवपुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिवपुरी में। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है ना वो आपको याद रखना है, वो है चांद का मुंह टेढ़ा। क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा। और आप लोगों का भी पटवारी एग्जाम होने वाला, फॉरेस्ट एग्जाम, उसमें हिंदी आती है तो वहां पर आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चांद का मुंह टेढ़ा जो है ना किस लेखक की रचना है, तब आपका आंसर क्या होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, चांद का मुंह टेढ़ा। इनका जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में हुआ, सॉरी शिवपुरी में हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी। क्या पूछा गया है, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की जो राजधानी है वो क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बताना है, बताइए होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर या मांडू। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 4 मांडू। मालवा की मुस्लिम सल्तनत की जो राजधानी है ना दोस्तों वो क्या थी, मांडू थी। अगर मांडू की बात कर ली जाए ना तो मांडू किस जिले में स्थित है, धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मांडू की अगर बात की जाए तो मांडू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्व में इसे मांडवगढ़ किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मांडवगढ़, सादियाबाद, सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था, या तो फिर हम कह सकते हैं इसे करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो निकनेम है वो क्या है, इसे आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, या तो इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मांडू को देखिए कितने नामों से जाना जाता है, तो आप कहेंगे यह धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी रहा है। इसे पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद, करीमाबाग शहर, आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, इन सभी नामों से जाना जाता है। किसे, मांडू को। मांडू में देखिए इसके अतिरिक्त क्या है, तो आप कहेंगे कि मांडू में जहाज महल क्या है दोस्तों, इसके अतिरिक्त जहाज महल, हिंडोला महल, क्या है, जहाज महल, हिंडोला महल, दाई का महल, दाई का महल भी स्थित है कहां पर, मांडू में। दाई का महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, और साथ ही साथ आपका जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, ये सभी कहां के दर्शनीय स्थल है, तो मांडू के दर्शनीय स्थल है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, बोला है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो कितनी रही है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शंस में से क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों 70.6%।
मध्य प्रदेश की 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट है या साक्षरता दर है वो कितनी थी? 70.6% थी। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जिला था ना दोस्तों, सर्वाधिक साक्षर जिला वो कौन सा था? तो वो था जबलपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? तो वो था जबलपुर। ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। और न्यूनतम साक्षर जिला यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, न्यूनतम साक्षर जिला, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा, अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, अलीराजपुर। क्या होगा दोस्तों? अलीराजपुर जो है या मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला है और जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है? पूछा गया है मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? क्या पूछा गया है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां बनाया जाएगा? तो देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रीवा में। रीवा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा का मतलब क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। अब रीवा से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीवा से पूछे जाने वाले दो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात कहां स्थित है? तब आपका आंसर होगा रीवा में। रीवा में जो चचाई जलप्रपात है ना दोस्तों, ये चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तब आपका आंसर होगा बीहड़ में स्थित है। या तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के रीवा में बिहार नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सब कुछ आपको बता के पूछ लेगा तो उसके बाद आपको बताना होगा 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 198 मीटर। और मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहां पाए जाते हैं? यदि आप लोगों से पूछा जाए मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहां पाए जाते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में सफेद बाघ जो है वो रीवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? क्या पूछा है दोस्तों? राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? आपसे यह पूछा जा रहा है। बताइए, चंदेल, परमार, सुंगवंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, परमार वंश से। राजा भोज जो है ना परमार वंश से संबंधित थे। अगर परमारों की बात की जाए ना तो परमार प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। क्या है? प्रारंभ में क्या थे? ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ये भी पूछा जाता है अक्सर, है ना, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो परमार वंश है ये प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रकूटों के। परमार वंश की अगर बात की जाए ना, इसकी स्थापना किसने की? स्थापना तो परमार वंश की जो स्थापना है ना दोस्तों वो किसने की थी? तो वो की थी उपेंद्र राज। किसने की थी? उपेंद्र राज, या इसका नाम मिलता है कृष्ण राज। ये दोनों ही नाम से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। आपके ऑप्शन में कृष्ण राज भी आ सकता है या उपेंद्र राज भी आ सकता है। तो एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। तो उपेंद्र राज या कृष्ण राज ने परमार वंश की स्थापना की थी। परमार वंश की अगर राजधानी की बात की जाए ना कि परमार वंश की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या थी, तो परमार वंश की जो राजधानी है वो है धार। परमार वंश की राजधानी क्या है? धार। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो थी उज्जैन। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। परमार शासक बेरी सिंह द्वितीय ने, परमार शासक बेरी सिंह द्वितीय ने उज्जैन से राजधानी को कहां ट्रांसफर किया? धार ट्रांसफर किया। उज्जैन को राजधानी से कहां ट्रांसफर किया? धार। तो आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि परमारों की राजधानी क्या थी तो आपका आंसर होगा धार होगा। समझ गया? आ गया? हाँ देखिए, यहां पर बात की गई है राजा भोज की। तो राजा भोज जो है ना, इन्हीं के नाम पर भोजपाल, इन्हीं के नाम पर भोजपाल वर्तमान में भोपाल शहर का नाम पड़ा है। तो यदि आपसे पूछा जाए भोपाल शहर का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा है तो आपका आंसर होगा परमार वंशी राजा भोज के नाम पर भोपाल शहर का नाम पड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे राजा भोज है यह क्या है? परमार वंश के सबसे विद्वान और सबसे महान योद्धा थे। ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने धार में, इन्होंने भोजपुर में दोस्तों, इन्होंने भोजपुर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भोजशाला के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इन्होंने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया। किसका निर्माण कराया? एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि राजा भोज के द्वारा बनवाए गए संस्कृत विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा भोजशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा सारे फैक्ट आप लोगों को परमार वंश से और राजा भोज से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों? बोला है
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की कौन सी जगह को नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन आपको दिया है, बोला है कि मध्य प्रदेश की किस जगह को नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। तो बताइए, चंदेरी, खजुराहो, भोपाल या फिर ओरछा। तो यहां पर नृत्य से संबंधित क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जी समारोह तो बस यही होता है एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो समारोह होता है और आपको पता है इसी को नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। तो नृत्य के महोत्सव के लिए किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? खजुराहो को जाना जाता है। खजुराहो को पूर्व में खजूर बाहक किस नाम से जाना जाता था? खजूर बाहक, या तो हम कह सकते हैं जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? खजूर बाहक या जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, या चंदेलों की राजधानी रहा। चंदेलों की राजधानी रहा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि खजुराहो जो पर किसने शासन किया, तो आपका आंसर होगा चंदेलों की, चंदेल वंश ने। तो चंदेलों की राजधानी रहा खजुराहो। ठीक है, ये जो चंदेल वंश है ना, इसने खजुराहो में कितने मंदिरों का निर्माण करा है? 85 मंदिरों का निर्माण करा है, जिनमें से वर्तमान में कितने अस्तित्व में? वर्तमान में ओनली 22 ही अस्तित्व में है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, वो कौन सा है? चंदेलों के द्वारा निर्मित किया गया, तो वो है हमारा कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है। और जो इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ना दोस्तों, इसकी तुलना किससे की जाती है? तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। किससे की जाती है इसकी तुलना? भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्थरों पर तराशी गई नगरी। पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है खजुराहो को। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? तो वो भी आपके कहाँ होता है? खजुराहो में ही होता है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा खजुराहो में। और नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है, तो वो भी खजुराहो को जाना जाता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यदि आप लोगों को दोस्तों एमपीजीके के ऐसे बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट एमसीक्यू देखना है ना, तो आप लोग हमारे 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की जो पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप लोगों के लिए एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमपीजीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हमने शामिल करके इस पीडीएफ को तैयार किया है। और आपकी जो अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराए गए थे उसमें एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। तो आने वाली आप लोगों की जो पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी टेट एग्जाम और साथ ही साथ ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम, एमपीएसआई और कांस्टेबल एग्जाम, इन सभी में एमपीजीके के जितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसी पीडीएफ से आएंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहां पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है महू शहर किस नदी के निकट स्थित है? क्या बोला है? महू शहर जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो बताइए महू, चंबल, नर्मदा, छिप्रा या सोन में से किस नदी के निकट स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी के निकट। चंबल नदी का जो उद्गम है ना, यह इंदौर के महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है, यह आपको याद होना चाहिए। यदि आपको यह याद था तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे कि महू शहर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है ना दोस्तों वो कितनी है? तो आपका आंसर होगा इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। ठीक है, यह अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है, जो कि जो डाकू होते हैं ना, डाकू, उनके लिए क्या करती है? आश्रय का स्थान बनाती है। और साथ ही साथ अगर महू शहर की बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो महू शहर का नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म महू में ही हुआ था, तो उनके सम्मान में महू शहर का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी किस जगह से संबंधित है? बताइए, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होने वाला है? बताएंगे जल्दी फटाफट। चंदेरी, खजुराहो, ओरछा या मांडू।
तो ये तो काफी फेमस कहानी है, आप लोगों को पता होगा। राइट आंसर है मांडू। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम गाथा है उसका संबंध कहां से है, तो आप कहेंगे कि इसका संबंध जो है ना दोस्तों वो मांडू से है। मांडू की बात कर ली जाए तो मांडू के बारे में अभी मैंने आपको काफी चीजें बताई। मांडू जो है यह धार जिले में, मांडू जो है धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसे पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम सल्तनत है उसकी राजधानी भी मांडू रहा। मांडू में दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, ये सभी क्या है दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल भी स्थित है। ठीक है, बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल भी स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो अब आपका आंसर होगा मांडू में ही स्थित है, और बाज बहादुर महल भी यहीं पर है। और मांडू में इसके अतिरिक्त होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। किसका? होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। अब ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे जा चुके हैं तीनों प्रश्न, तो इसलिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पटवारी फॉरेस्ट जैसे एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम गाथा है वो कहां जानी जाती है? मांडू में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगोर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? गंगोर जो त्योहार है ना दोस्तों ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो बताइए 9, 10, 7, 8 कितने दिनों के लिए इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, 9 दिनों के लिए। गंगोर का जो त्योहार है ना दोस्तों ये मालवा अंचल में, किधर मनाया जाता है? मालवा अंचल में मनाया जाता है। 9 दिनों का यह त्योहार होता है। ये वर्ष में 2 बार, एक बार चैत्र माह में और दूसरी बार भाद्र माह में बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि गंगोर का जो त्योहार है कहां का त्योहार है? ये मालवा अंचल का त्योहार है। 9 दिनों तक मनाया जाता है और यह वर्ष में 2 बार, एक बार चैत्र माह में, दूसरी बार भाद्रपद माह में बनाया जाता है। और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। किस भगवान की पूजा की जाती है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को गंगोर से रिलेटेड याद रखना है, अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है, बोला है वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? देख लीजिए, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे यह आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 41, 42, 43 या 40 क्या राइट आंसर होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, 43 जिले बचे थे। मध्य प्रदेश का 1956 में जब पुनर्गठन हुआ तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो रहे थे सभी राज्यों के। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 43 जिले बचे। ठीक है, और इसके साथ ही 1956 में जो भोपाल है ना वो मध्य प्रदेश की राजधानी बना। भोपाल जो है वो क्या हुआ? मध्य प्रदेश की राजधानी बना। इससे पहले भोपाल 1949 तक एक स्वतंत्र राज्य बना था, 1947 में हमें आजादी मिलने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपका आंसर होगा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला कौन सा है यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा निवाड़ी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। किस जिले से अलग करके हुई थी? तो टीकमगढ़ जिले से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। याद रहेगा अच्छे से। यहां पर देखिए ये पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है ना दोस्तों वो कौन सा था? वो था आगरमालवा। कौन सा था दोस्तों? आगरमालवा। ये इसकी किससे अलग करके इसे बनाया गया? तो आप कहेंगे शाजापुर से अलग करके इसे बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसे बनाया गया था 16 अगस्त 2013 को इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा यदि पूछ लिया जाए तो वर्तमान समय की बात की जाएगी तो निवाड़ी है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था तब आपका आंसर होगा आगरमालवा। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2013 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा था तब आपका आंसर होगा दतिया, लेकिन वर्तमान का याद रखेंगे निवाड़ी। तीसरा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो 50वां जिला है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो 50वां जिला है ना दोस्तों वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाने वाला सिंगरौली जिला है, जिसे सीधी से अलग करके वर्ष 2008 में बनाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को जिलों से रिलेटेड याद रखना है।
इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 51वां जिला कौन सा है, नाम बताना होगा, इसे कहां से किस जिले से अलग करके बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है, किस तारीख को बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से तीन क्वेश्चन यहां से, तीन यहां से, कुल मिला के एक प्रश्न से 10 प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है आईआईटी इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपका आंसर होगा वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में आईआईटी इंदौर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर बोला है ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया। क्या बोल रहा है, ध्रुपद केंद्र जो है वह ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने का एक संस्थान है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब स्थापित हुआ यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1981 में ध्रुपद केंद्र की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। कहां स्थित है ध्रुपद केंद्र, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, ये यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा भोपाल। प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का जो आयोजन कहां किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। तो देखिए इससे रिलेटेड ये एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। तो हर क्वेश्चन के साथ में आपको 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको याद होना चाहिए। तो एमपीजीके को ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, क्या बोला है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग है आपसे यह पूछा गया। बताइए 9, 11, 10, 12 कौन सा है इसका राइट आंसर, कितने संभाग है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, 10 संभाग है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो 53वां प्रस्तावित जिला है ना दोस्तों, प्रस्तावित जिला ये कौन सा, अगर ये आपको पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा, नागदा। कौन सा है, नागदा जो है ना, आप मतलब जब कभी भी नया जिला जोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में तो वो 53वां जिला कौन सा होगा, नागदा होगा। ये भी आपको याद रखना है। 50वां, 51वां, 52वां और ये 53वां, ये चारों मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग स्थापित किया था। क्या पूछा है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, 2016 में। और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कभी कभी इसका सन पूछ लिया जाता है, जैसे ये एसआई एग्जाम 2017 और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया। अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया कि भारत का ऐसा प्रथम राज्य कौन सा है जिसने आनंद विभाग की स्थापना की है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की। तब आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश जो है ना भारत का प्रथम राज्य, मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य जिसने आनंद विभाग या फिर हम कह सकते हैं हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था। क्या पूछा गया है, एक्टर अभिनेता अर्जुन रामपाल का जो जन्म है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यह फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जो जन्म है वो कहां हुआ था, जबलपुर में हुआ था। इनकी एक मूवी है शायद दीवानापन, उसमें आप देख सकते हैं अर्जुन रामपाल को, यदि आपने नहीं देखा है तो देखिए। अब अर्जुन यहां पर जबलपुर की बात की गई, तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी या फिर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यह भी आप लोगों को इससे याद रखना है। जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, मदन महल, यह भी क्या है, दर्शनीय स्थल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। क्या बोला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 के एक अधिनियम के द्वारा कहां की गई थी, किस जिले में की गई थी, आपसे पूछा गया। इंदिरा गांधी
जो राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनूपपुर जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो है ना यह अमरकंटक के जबलपुर में अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। अमरकंटक, ठीक है। तो अनूपपुर जिले के किस जगह पर स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अमरकंटक में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में टोटल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं दोस्तों। कितने? टोटल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जिनमें से पहला कौन सा है? तो जिनमें से पहला है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। आप सभी जानते हैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर का है ना यह मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और मध्य प्रदेश का जो दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर। तो यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंसर होगा 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है, ये भी आप यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3 शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है ना इनका जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। 9 नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा इसके अतिरिक्त वर्ष 1952 से लेकर 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। भोपाल राज्य के क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। शंकर दयाल शर्मा जी से इनका जन्म कहां हुआ? भोपाल में हुआ। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। और यह 1952 से लेकर 1956 तक 1952 से लेकर 1956 तक भोपाल राज्य के क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में स्थित एल्कलाइड फैक्ट्री कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जो एल्कलाइड कारखाना है वो कहां स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीमच में। मध्य प्रदेश का जो एल्कलाइड कारखाना है कहां स्थित है? नीमच में स्थित है। और नीमच जो है ना यह अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है। अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आता है? तो सेकंड स्थान पर आता है। और मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में फर्स्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे कि मंदसौर जिला जो है ना मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। और एल्कलाइड फैक्ट्री कहां स्थित है? नीमच में। और जो नीमच जिला है ना इसे मंदसौर से अलग कर ही एक जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है? बताइए पन्ना टाइगर रिजर्व का जो मुख्य वन प्रकार है वो क्या है? ऑप्शन दिए गए आपको उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वृक्ष, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त दोनों। पन्ना टाइगर रिजर्व में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के साथ साथ दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वृक्ष भी पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात कर ली जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व की जो स्थापना है ना दोस्तों वो कब हुई थी? वर्ष 1981 में। और वर्ष 1994 में इसे कब यह पहले स्थापना यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्थापना कब की गई? वर्ष 1981 में। वर्ष 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह किस जिले में आता है तब आपका आंसर क्या होगा? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना दोस्तों ये किस जिले में आता है? तो पन्ना और छतरपुर जिलों के अंतर्गत आता है। और खजुराहो से हवाई सेवा के द्वारा जुड़ने वाला एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा? आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात कर ली जाए तो इसे मध्य प्रदेश का या भारत का कहते हैं? इसे भारत का, इसकी जो तुलना है ना दोस्तों इसकी जो तुलना है ना किससे की जाती है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किसका की जाती है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है। और इसकी जो जीवन रेखा है ना किस नदी को कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा केन नदी को। इसकी जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम जो रेप्टाइल पार्क है ना, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क वो कहां विकसित किया जा रहा है? तब आपका आंसर क्या होगा? पन्ना
पन्ना नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड याद होना चाहिए, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला इनमें से कौन मैहर घराने से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए, मैहर घराने से किसका नाम जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो आप कहेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ना दोस्तों, ये मैहर घराने से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मेहर बैंड की स्थापना की। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो मैहर बैंड है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। और उस्ताद अलाउद्दीन खान क्या बजाते थे? तो आपका आंसर होगा ये सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक, सरोद बजाते थे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है यहाँ पर इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ तानसेन का नाम दिया गया है। तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, इनका मकबरा है ग्वालियर में। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको तानसेन से याद रखना है। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। अब देखिए तानसेन की अगर बात की जाए ना, तो ये किस घराने से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ग्वालियर घराने से। किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ 4 से 5 फैक्ट बताए, तो वो सारे आपको याद होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में मैंने 10-11 फैक्ट भी बताए। तो ये सारे जो फैक्ट है ना दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। एसआई एग्जाम 2017, 2016, या फिर आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17, 22, या फिर कह सकते हैं फॉरेस्ट एग्जाम 2017, 2015। तो इन सभी में पूछे गए प्रश्न है। और इन सभी पेपरों का अगर आप फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपरों का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहां पर आपको सारे के सारे जितने भी पेपर अभी तक एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कराए गए हैं ना ऑनलाइन बेस पर, उन सभी के फुल सॉल्यूशन हमने आपको वहां पर दे दिए हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ इंडिया जीके और एमपी जीके का बेस्ट मैप के तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों।